क्वेश्चन हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। आप में से किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो जब भी मैथ्स की क्लास हो तो मिक्स्ड क्वेश्चंस लाइए। मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं सैम्पल पेपर्स में से ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। बीच में आपको लगता है कि नहीं मैंने ये आरडी का प्रैक्टिस करा था, या मैंने ये चीज़ हमारे स्कूल में कोई प्रैक्टिस पेपर दिया गया उसमें से प्रैक्टिस करा था, तो बीच में आपको कहीं से भी कुछ भी पूछना हो तो आप पूछिए, ठीक है। ये जो है प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड सेकंड कब हुआ? आज तक। भाई ये प्री बोर्ड का आज प्री बोर्ड हुआ था जीडी गोयनका का, तो उसमें सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 11 करा रहा हूँ। बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। बिल्डिंग इज इन द building is in the form of a cylinder surmounted by a hemispherical dome. Surmounted by a hemispherical dome, the base diameter of the dome is equal to the base diameter of the dome is equal to 2/3 of the total height of the building. Two upon three of the total height of the building. Full stop. Find the height of the building. किया था ये क्वेश्चन कि नहीं? आंसर याद है? नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, कॉमा, इफ इट कंटेन्स find the height of the building if it contains 67 is to 1/21 meter cube of air. तो हम ये कहते हैं कि कोई भी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अगर बिल्डिंग खाली है तो उस बिल्डिंग के अंदर हवा भरी हुई है, ठीक है। हम इस रूम की बात करते हैं तो ये रूम अगर खाली है तो इसके अंदर हवा भरी हुई है। तो इन्होंने ये बताया अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम। तो एक बिल्डिंग है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। तो नीचे क्या है? नीचे तो सिलेंडर है, और सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फेरिकल डोम मतलब इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने बोला द बेस डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। जो इस डोम का जो बेस डायमीटर है वो इस बिल्डिंग के टोटल हाइट के 2/3 के बराबर है। अब जो टोटल हाइट है उस टोटल हाइट में क्या होगा? एक तो सिलेंडर की हाइट को बोल दो h, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक वाली जो लेंथ है ये तो बेटा यही होगी ना जो इस हेमिस्फीयर का रेडियस होगा, ठीक है। तो ये r हो गया, r, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा, इन्होंने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इफ इट कंटेन्स 67:1/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर, ठीक। तो इन्होंने क्या बोला था? बेस डायमीटर ऑफ द डोम। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल।
तो गिवन बेस डायमीटर यानी कि 2r, ऐसे लिखिए पहले, गिवन base diameter is equal to 2 upon 3. Base diameter is equal to, the base diameter of the dome is equal to 2 upon 3 of the total height of the building. 2 upon 3 of total height of building. हाँ जी, बेस डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, तो 2r इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब जरा बताइए टोटल हाइट कितनी है बिल्डिंग की? h प्लस r, तो h प्लस r, इधर देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा r इज इक्वल टू h प्लस r अपॉन 3। समझ गए होंगे भाई, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो इधर तो r हो गया। तो 1 अपॉन 3 में 1 को अगर h प्लस r से मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस r न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। अभी इसको 3 को इधर ले जाओ तो 3r इज इक्वल टू h प्लस r, और फिर इधर r को इधर ले जाओ तो 3r माइनस r इज इक्वल टू h, तो 2r इज इक्वल टू h। इसका मतलब रेडियस कितना हो गया बेटा? h अपॉन 2, रेडियस h अपॉन 2 हो गया। ठीक है, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये r में और h में रिलेशन आ गया हमारे पास। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन्होंने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब मुझे पूरी बिल्डिंग की हाइट बतानी है, सिर्फ h नहीं बताना, h प्लस r बताना है। इफ इट कंटेन 67:1/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। ठीक है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 67:1/21। वॉल्यूम क्या हो गया? अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा? सिलेंडर का जब वॉल्यूम की बात करूंगा तो क्या होता है, बोलो? πr²h तो हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, तो समझ जाइए कि रेडियस तो यही रहेगा इसका r, और जो हाइट है सिलेंडर की वो भी h है, तो πr²h बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि फिर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 πr³ 2/3 πr³ इज इक्वल टू 67:1/21। तो इसको क्या करेंगे, इसको ना पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लो, मल्टीप्लाई कर लो। 67 मल्टीप्लाइड बाई 21, तो 1 7 7, 1 6 6, और 2 7 14, 1 कैरी आ गया, 2 6 12 और 1 13, तो इधर 7 आ गया, 6 + 4 10, 1 कैरी 1407 आ रहा है। 1407 में फिर 1 ऐड हो जाएगा, तो 1408 हो गया। 1408/21 ये हो गया। अब इसमें मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास r की वैल्यू है h/2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप इधर r² है और इधर r³ है, तो r² कॉमन लिया जा सकता है, और पाई इधर भी है और पाई इधर भी है, तो पाई भी कॉमन लिया जा सकता है। ले लेते हैं, हमने क्या करा, पाई r² ये ले लिया कॉमन, ir² कॉमन लिया, बेटा इधर क्या बचेगा, h। ठीक है, 2/3r 1408/21। अब आपकी मर्जी है कि आप इसमें h निकालें या r निकालें। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, r इज इक्वल टू h/2 रख देते हैं यहाँ पर, r की जगह आ जाएगा h/2, तो बाहर तो आ गया h/2 का स्क्वायर। ठीक है, और अंदर जो है ये h तो h ही रहेगा, और r की जगह रख देना h/2, 2/3 इंटू h/2, 2 से 2 कट गया, 1408/21।
अब पाई की वैल्यू डालो 22/7, ठीक है। और बेटा ये हो गया h²/4, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, h + h/3, 1408/21। अब देखना, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में 7 है और इधर डिनोमिनेटर में 21 है, तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। 1408 में ऑल्टरनेट प्लेसेस पर देखिए क्या क्या है। ऑल्टरनेट प्लेसेस पर 1 + 0 है यानी कि 1 है, और इधर 4 + 8 यानी कि 12 है। 12 - 1 करेंगे तो 11, यानी कि वो आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। या तो ऑल्टरनेट प्लेसेस पर, जैसे ऑड प्लेसेस पर इधर 1 और 0 है, तो 1 + 0 हो गया 1, और 4 + 8 हो गया 12। इनका जो डिफरेंस होता है, या तो वो 0 आ जाए तो वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर वो जो डिफरेंस आता है वो 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए तो फिर वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये 11 से हो रहा है, 11 × 2 = 22, 11 × 1 = 11, 40 - 11 कितना हो गया, 3, 3 0 30, 11 × 2 = 22, 30 - 22 8, 8 8 88, 11 8 = 88, ठीक है। और फिर 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 6 = 12, और 2 4 = 8, 64, ठीक है। समझ गए इतना। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ मेरे पास है बेटा h²/4, और यहाँ क्या करेंगे, 3 × h कितना हो गया, 3h + h, एलसीएम ले रहा हूँ, 3h + h/3 = 64/3। देखिएगा क्या करते हैं, ये हो गया h²/4 मल्टीप्लाइड बाई 3h + h कितना हो गया, 4h/3 = 64/3। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बचा, h³ = 64, 4 4 = 16, 4 = 64, तो h³, अगर इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो h कितना आ जाएगा, बोलो, 4 मीटर। h 4 मीटर आ गया, तो r कितना आ गया, 4/2 यानी कि 2 मीटर। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई, 6 मीटर। 6 मीटर हो गई बिल्डिंग की हाइट। बताइए भाई, क्लियर? लग रहा है गलत हो गया। समझ जाइए, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनका आंसर बहुत आसान आता है, इनका आंसर टिपिकल नहीं होता। जो क्वेश्चन आपको टिपिकल दिखाई दे उसका आंसर आसान होगा, जो क्वेश्चन आसान दिखाई दे उसका आंसर थोड़ा टेढ़ा होता है, ठीक है, समझ गए। और किसी का कोई डाउट था चलो बताओ। अच्छा है, एनसीईआरटी देना बेटा, अभी भी गिरी थी, बहुत जोर से आवाज़ आई थी। ये कल बताता हूँ साइंस वाली क्लास में। 12th पर भी आ रहे हैं अभी। सेवन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। एक क्वेश्चन और देखिए, ये एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 88। अरे ये ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? बताओ भाई, अर्णव, ध्रुव, आदित्य, दिव्यांशी, मोदित, न्यासा, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अब नोट करें, एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, पेज नंबर 88, क्वेश्चन 7। The difference of squares of two numbers
the difference of squares of two numbers the difference of squares of two numbers is 180 full stop. The square of the smaller number is 8. The square of smaller number is 8 times the larger number, is 8 times the larger number. Full stop. Find the two numbers. Find the two numbers. The difference of squares of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. तो आप ये देखिएगा, हमने ना ये कहा था डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180. तो लेट द टू नंबर्स बी x एंड y. लेट द टू नंबर्स बी x एंड y. अच्छा, x को मान लो स्मॉलर और y को मान लो लार्जर. ठीक है, x को स्मॉलर, y को लार्जर. अब उन्होंने बोला कि जो ऑफ टू नंबर्स इज दिस, तो ठीक है, जो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो वो बड़ा आएगा. ऐसे ही जब स्मॉलर का स्क्वायर करेंगे तो वो छोटा आएगा. तो जो है वो वाई स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, ये ऐसे दे रखा है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180. ये समझ में आ गया? ये समझ गए? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180. इसका मतलब वाई स्क्वायर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 180. इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1. फिर वो बोल रहे थे स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर गिवन स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर इज इक्वल टू 8y. x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y. ये समझ गए? ठीक. अब देखिए, यहाँ से मैं y की जगह अगर x की वैल्यू डालूंगा तो वो मेरे लिए टफ होगा. रीज़न क्या है भाई? y निकालूंगा तो y क्या आएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 180 आएगा. ठीक है, ज़्यादा बेटर क्या है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो वो क्या आ जाएगी? वाई स्क्वायर माइनस 180. तो इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 180 इज इक्वल टू वाई. यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट. समझ गए? ठीक है. अब इसको इधर ले आओ. वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0. बताइए क्या होगा? 18 टेंस हो गया. 18 टेंस वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 इज इक्वल टू 0. माइनस 18 प्लस 10 करूँगा तो माइनस 8 आ जाएगा और माइनस 18 इंटू प्लस का 10 आ जाएगा माइनस 180. समझ रहे हैं? अब यहाँ पर आपने y ले लिया कॉमन तो क्या बचेगा? y माइनस 18 और इधर आपने ले लिया बेटा 10 कॉमन तो इधर भी क्या बचेगा? y माइनस 18 इज इक्वल टू 0. तो y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 या फिर y इज इक्वल टू 18 हो गया. ये छोड़ दो. हम क्या लेकर चल रहे हैं? हम दोनों जो नंबर हैं, छोटा और बड़ा जो हम नंबर लेकर चल रहे हैं, दोनों पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं. क्योंकि अगर नेगेटिव लेकर चलेंगे ना तो फिर कहानी ना कुछ उल्टी सीधी हो जाएगी बिल्कुल.
क्या हो जाएगा आप देखिएगा कि अगर हम नेगेटिव लेकर चलेंगे तो बेटा नेगेटिव का स्क्वायर जो है ना, जो जितना छोटा होगा उसका स्क्वायर उतना ही बड़ा हो जाएगा। नेगेटिव में -8 है और -10 है, तो -8 को छोटा बोलूँ या बड़ा बोलूँ? बड़ा बोलेंगे। और -8 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो वो आएगा 64, और जो छोटा नंबर है -10 उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 100 आएगा। तो जो छोटा है उसका स्क्वायर बड़ा आएगा और जो बड़ा है उसका स्क्वायर छोटा आएगा, इसलिए नेगेटिव छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा y = 18, तो हमारा x क्या हो जाएगा? x² = y² - 180। 18 का स्क्वायर बताओ? 324 -180 बोलो कितना आ रहा है? 144। ठीक है, और इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेना। x का स्क्वायर देखना जरा कितना है। x का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। और 18 8 सा करके देख लो तो 18 8 सा भी 144 होता है। ये 144 बड़ा खतरनाक नंबर है, याद रखना। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया वही 12 12 सा भी 144 होता है, 16 9 सा भी 144 होता है, 18 8 सा भी 144 होता है। तो ये 3 टेबल्स में आता है। ठीक, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। और बाकी जो ये तुम्हारा दूसरा वाला है कल देख लेते हैं, अगली क्लास में देख लेते हैं। ठीक, यानी केस अगर आप लोगों का स्कूल है भी तो भी आ सकते हैं ना 3:30 बजे, तो है ना? ठीक है, कुछ दिन करके देखते हैं, अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम होती है तो कुछ और करके देखते हैं। ठीक है, जय हिंद। Thank you, sir. ओके, से आपने स्पीकर से लगा दिया दोबारा? तो हाँ लगाया तो है, तो ज़्यादा तेज हो गया। गुड आफ्टरनून।